नमस्कार दोस्तों। आज हम पहले एसे के बारे में सोचेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम राइट कर सकें। तो पहला एसे जो है वो हमारा इस तरह है कि थिंकिंग इज़ लाइक ए गेम, इट डजंट बिगिन अनलेस देयर इज़ एन अपोजिट टीम। तो पहले ये जानने करेंगे कोशिश कि इसके किस बारे में कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। अगर हम कुछ अर्थ निकाल सकते हैं तो निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो फिर इसके वर्डिंग पे हमें जाना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें अगर थिंकिंग इज़ लाइक ए गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज़ एन अपोजिट टीम। अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें कि सोचावट जो है या सोचने की जो कला है, आदमी में सोचने की जो पावर है, जो वो एक गेम की तरह होती है। तो जिस तरह गेम में जो है केवल एक पार्टी जो है, एक टीम जो है वो खुद नहीं खेल सकती है, और गेम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे दूसरे अपोजिट टीम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फुटबॉल गेम है, उसमें कोई एक पार्टी जो है अब गेम नहीं खेल सकती, उसके लिए उस गेम को पूरा करने के लिए एक अपोजिट पार्टी होनी चाहिए, तभी गेम जो है स्टार्ट हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसी तरह थिंकिंग जो है वो एक सॉलिटरी ये में स्टेट में कुछ ज़्यादा नहीं हो सकती है। और थिंकिंग प्रोसेस जो है वो तभी जो है डेवलप करेगी जब उसका अपोजिट कोई व्यू अगर आपके सामने आए, तब आपका थिंकिंग जो है वो आगे बढ़ सकता है और नए आइडियाज़ और नए व्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि थिंकिंग जो है वो गेम की तरह है, और इसके लिए एक अपोजिट व्यू, एक अपोजिट टीम जो है होनी ज़रूरी होती है। तो ये देखने से ऐसा लगता है कि ये इंस्पायर्ड हुआ है किसी डायलेक्टिक आइडिया से, और जिसमें कि एक ये मेथड होता है डायलेक्टिक जो है, उसमें रीजनिंग जो है इन्वॉल्व होता है, और रीजनिंग जो है वो एग्जामिन करता है, चैलेंज करता है अपोजिट आर्गुमेंट को या आइडियाज़ को। तो इसी को देखते हुए और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस एसे को लिखें। तो ये 4 स्टेप जो है वो हम आपको डिस्कस करेंगे आपसे, कि 4 स्टेप जो है वो किसी भी एसे को लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उसको फॉलो करना। अगर आपने ये 4 स्टेप फॉलो किया और इसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया, तो आप कोई भी एसे जो है अपने ये पे लिख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। 4 स्टेप जानने के बाद हम कोशिश करेंगे कि कैसे इसको डेवलप करें इस एसे को। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ये है कि आपको उस टॉपिक के बारे में एक आपको एक व्यू आपका क्या है, या आप उसको समझ पाए हैं कि नहीं, कि उसका अर्थ क्या है, ये आपको जानना जरूरी है कि उसका अर्थ क्या है। अगर आप समझ पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप ये देखिए कि उसमें अंतर्निहित या फिर उसमें ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपको स्ट्राइक कर रहा है, उसके वर्ड्स जो हैं उसको कैसे आपको स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये जब हम ये इससे को देखते हैं तो उसमें 3-4 वर्ड जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, जिसमें ये है थिंकिंग है, गेम है, अपोजिशन है। ये 3 वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, और इससे ही हमें जो है इससे को डेवलप करना है, उसको रिलेट करना है कि कैसे रिलेट होते हैं एक दूसरे को, और तब जो है एक माइंड में हमने एक इस टॉपिक को समझ लिया कि भाई मुझे ऐसे जाना है, उसका अर्थ जो है थोड़ा सा समझ लिया हमने। एंड देन जो है सेकेंड स्टेप हमारा आता है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में ये करना है कि आपने जो टॉपिक जो है उसके बारे में आपने जो अर्थ लगाया उसका, या समझ पाए उसको, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो पहले का नॉलेज है, जो आपने एक्सपीरियंस है आपके, या फिर जो कुछ आइडियाज़ हैं जो इस प्रोसेस या इससे को डेवलप करने में आपको इजी ये होते हैं, डेवलप करने में सहायक होते हैं। तो आपको जो है ये आइडियाज़ और एग्जांपल्स जो है वो रिकलेक्ट करने पड़ेंगे, और फिर जो है आप उसको रिकलेक्ट करके और उसको एक साइड में रखिए। फिर देखिए कि कैसे थर्ड स्टेप में क्या उसका यूज होता है, या फिर
कैसे हम इसको यूज़ करेंगे वो आगे देखेंगे। और थर्ड स्टेप में ये है कि अपने माइंड में आप एक खांचा खींचिए जिसमें इंट्रोडक्शन और किसी एसे का या बॉडी और कंक्लूजन हो। ये तो जनरली एसे के 3 पार्ट होते ही हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक मेंटली एक मैप जो है बनाना ज़रूरी है, एक खांचा खींचना ज़रूरी है कि आप एसे को इन 3 भाग में किस तरह डेवलप करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन में आपको यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जैसे आपको मैंने बताया कि टॉपिक जो है उसका अर्थ आप बताइए। जैसे इस टॉपिक में 3 वर्ड्स जो हैं वो कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उसके बारे में आप थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। और तब उसके बाद जो है अपना एक थीसिस बनाइए। थीसिस इन द सेंस कि आप जो है एक अपना एक व्यू एक जो है बनाइए उसमें कि कैसे आप इस थीसिस को या अपने व्यू को कैसे आगे डेवलप करेंगे। तो इतना होने के बाद जो है वो आप एक आपके मेन पॉइंट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे इसमें इंट्रोडक्शन में। और उसके बाद जो है बॉडी में आप उसी जो पॉइंट्स अपने इंट्रोडक्शन में ये दिए हैं, एक हल्का सा जो आपने इंडिकेट किया है, उसको डेवलप जो है मेन पॉइंट्स में करने की कोशिश कीजिए। उसमें एविडेंस दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको वो थीसिस जो आपने ये किया फॉर्मुलेट किया हुआ है। और फिर कंक्लूजन में जो है वो एक समराइज़ कीजिए अपने सारे मेन पॉइंट्स को। उसके बाद जो थीसिस आपने जो बनाया है या फिर जो ऑलरेडी ऐसे जो है वो जो वर्डिंग जो है उसको रीस्टेट करने की कोशिश कीजिए कि आप सेंस वही बने लेकिन उसके वर्डिंग वगैरह थोड़ा चेंज हो, तो उससे जो है काफ़ी आकर्षक लगेगा आपके ऐसे भी। और एक उसके बाद एक फाइनल जो है रिमार्क्स आप दीजिए जो कि थोड़ा कैची हो। आई मीन कैची इन द सेंस नॉट कैची बट इट गिव योर ओपिनियन, योर सजेशन, anything you want to say in the last line, what you want from this essay, how you got if how you got influenced by this essay and what suggestion you are going to give. So this is the final remarks. It should be your own and that is very important. उसके बाद जो है 3 स्टेप जो है आपके माइंड में आ गए सब, आप तो उसके बाद अपना एसे जो है उसको राइट कीजिए। और राइटिंग के समय 2-3 चीज़ें जो है आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जो है ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो ना करें, क्योंकि ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक जो है अगर ये करते हैं आप ज़्यादा तो फिर आपके नंबर्स जो है वो कट जाते हैं। और जो एग्ज़ामिनर है उस पे भी एक नेगेटिव जो है इमेज बनता है स्टूडेंट के प्रति। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सो उसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप वाइज हाउ कैसे हम इसको डेवलप करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन जो है, उसमें इंट्रोडक्शन को कैसे हम ये करेंगे। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले जो है ना आप ये एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें इसका सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस जो है वो अगर आप कोई कोट वगैरह या कुछ क्वेश्चन से या फिर पर्सनल अपना एनेक्डोट जो है वो इससे करते हैं तो दैट विल बी फाइन। वो कैची सेंटेंस होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि रीडर्स जो है या एग्जामिनर जो है उसका अटेंशन आप ग्रैब करते हो और वो उत्सुकता उसमें बढ़ जाती है कि भाई क्या आगे होने वाला है, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए वो उत्सुक हो जाता है। तो ये दैट इज़ फॉर दैट पर्पस। तो हुक जो है दैट इज़ कैची सेंटेंस, ये इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन के समय। उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका दीजिए। आपने जो एग्जाम्पल या कोट दिया है उसका कैसे आप एग्जाम्पल से कैसे उसको उस कॉन्टेक्स्ट में जो है बैकग्राउंड जो है उसका कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। हाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट थिंकिंग, गेम एंड अपोजिशन आर एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। तो ये इसका बैकग्राउंड एक बनाइए इसका। एंड देन विल मूव टू थीसिस। अब ये यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है सब। तो थीसिस में आपको एक कंसाइज स्टेटमेंट जो है ऑफ योर मेन आर्गुमेंट और क्लेम, ये आपको थीसिस में बनाना है।
For example, you can say that thinking is like a game and does not begin unless there is an opposite team, because opposition stimulates, challenges and improves thinking. ये एक आपका एक थेसिस बन गया. उसी चीज़ को आपने जो है उसी चीज़ को आपने एम्फेसाइज किया कि कैसे ये अपोजिशन जो है टीम या अपोजिशन थिंकिंग जो है या अपोजिशन आइडिया जो है कैसे स्टिमुलेट करता है, कैसे चैलेंज लेता है और कैसे इम्प्रूव करता है आपकी थिंकिंग को. उससे नए आइडियाज़ निकलते हैं, नए जो है चीज़ें जो है सामने आती हैं. तो इस तरह जो है इस थेसिस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड उसके बाद एक छोटा सा जो है ओवरव्यू जो है आपने जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं उसको कैसे सपोर्ट आप कर रहे हैं उसको आप एग्जांपल से ये कर दीजिए. जैसे आप ये कह सकते हैं कि कि नेक्स्ट ये में वी विल गोइंग टू डिस्कस हाउ अपोजिशन इन्हेंसेस. अपोजिशन मीन्स अपोजिशन आइडियाज़ या अपोजिशन व्यूज़ जो हैं कैसे इन्हेंस करते हैं थिंकिंग को इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, पर्सनल चैलेंजेस एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो ये आपको जो है इसमें ये देखना है कि ये तीन चीज़ें क्या चीज़ें हैं. तीन चीज़ें जो हैं वो एक एग्जांपल्स हैं कि थिंकिंग जो है वो इस क्या क्या रूप ले सकती है ना. तो अगर फिलोसफिकल ये में अगर क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर है. उसमें आप एक इस हिस्ट्री का कोई एक एग्जांपल लेके दे सकते हैं. जैसे सबसे फेमस जो है वो सोक्राट जो है उसका ये है. उस समय सोक्राट जो फिलोसफर थे उन्होंने अपने कलीग्स है अपना जो कंटेम्प्रेरीज थे उसके साथ जो है कई पॉइंट्स से कई सब्जेक्ट पे डिस्कशन जो है डिबेट करते रहते थे, जिससे नए आइडियाज़ और नई जो है नए आइडियाज़ का जन्म होता था और ये चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती थी. और उसके बाद जो है पर्सनल चैलेंजेस जो है ना, एक तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल डिबेट्स जो है उसमें कैसे थिंकिंग जो है प्रोसेस में अपोजिशन व्यू का क्या हाथ होता है. इसमें ये होता है कि इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में ये प्रोसेस जो है वो नए नए आइडियाज़ को जन्म देते हैं. अच्छा, दूसरा जो है पर्सनल चैलेंजेस. कभी कभी क्या होता है कि डिबेट्स कुछ लोगों के साथ ना हो के ये जो थिंकिंग अपना जो है एक पर्सनल बन जाता है. जैसे कि आप दे सकते हो एडिशन का एग्जांपल. एडिशन का एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने जब बल्ब का इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था तो उस समय काफ़ी उनको फेलियर का सामना करना पड़ा. फेलियर इन द सेंस कि उन्होंने बहुत बार जो है ट्राई किया, लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था. बट उन्होंने इस चीज़ को अपने प्रयास को छोड़ा नहीं और विभिन्न तरीक़ों से जो है उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने चालू रखा. तो दैट इज़ न्यू आइडियाज़ आते रहे उसको. जब उनका अपोजिशन जो है जो थिंकिंग जो है वो एक तरफ ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, फेल हो गया, तो ही थिंक्स दैट टू कंप्लीट दैट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. सो एक पर्सनल चैलेंज उनके लिए हो गया था और इस तरह उन्होंने उस पर्सनल चैलेंज को बरकरार रखते हुए और उसको फेस करते हुए अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया. तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो है अपोजिशन थिंकिंग में अपोजिशन या अपोजिशन जो व्यूज़ है या कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ भी है वो कभी पर्सनल चैलेंज भी बन जाता है. और इसका उदाहरण आप दे सकते हैं उसका एडिशन का. अच्छा, दूसरा जो है एक लास्ट हम ये कह सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इसमें तो दो हमने दिया, एक पर्सनल चैलेंज हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हो सकता है. इसमें अपोजिशन थिंकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है. अच्छा, तीसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में क्या लगे कि आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ की डिफरेंट टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन होते रहते हैं, जिससे नए नए आइडियाज़ और नए नए तथ्य जो है सामने आते हैं. जैसे यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ आदा इज़ ए प्लेटफॉर्म
इंडियन एक्सप्रेस ने ये प्लेटफॉर्म जो है आई होप कि उन्होंने ही स्टार्ट किया है, जिसमें कि वो विभिन्न टॉपिक्स जैसे इकोनॉमिक्स कभी ले लिया, कभी पॉलिटिकल टॉपिक पे विभिन्न विद्वानों को बुलाते हैं और उनको डिस्कशन, उनका व्यू पॉइंट और ऑल दिस थिंग्स हैपन। सो इस तरह डिस्कशन जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जन्म देता है प्लेटफॉर्म पे, अगर किस तरह का पर्सपेक्टिव ये डिस्कशन हो तो ये जो है आपको इंट्रोडक्शन में इस तरह के 3 कम से कम ये आपने दिया, इंटेलेक्चुअल, पर्सनल और डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उसके बाद जो है देन यू कम टू योर बॉडी। अब बॉडी में यही जो 3 चीज़ें थी आपके इंट्रोडक्शन में आपने जो दिया, उसको बॉडी में डेवलप करना है। अब पैराग्राफ 1 में आप पहला जो आपका सेंटेंस था इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, इसके बारे में आप जो है ना सपोर्टिव ये एग्जांपल दे के आप इसको डेवलप कीजिए कि हाउ opposition enhances thinking by facilitating intellectual debates। एविडेंस आप क्या देंगे? आप एविडेंस में ये दे देंगे कि philosophical debates such as those between Socrates and his contemporaries that have historically served as platform for intellectual evolution and the birth of new ideas। तो उस समय जो है सोक्राट ने इस मेथड को अपना के, डिबेट के मेथड को अपना के जो है वो काफ़ी नए नए आइडियाज़ जो है उन्होंने दिए समाज को। सॉरी। तो ये एक पैराग्राफ में इसको हम ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी पैराग्राफ में इस चीज़ को एनालाइज जो है वो जो ये था अपना जो थेसिस था उसको हम एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट इंगेजिंग विथ अपोजिंग व्यू पॉइंट इन डिबेट्स और डिस्कशन फोर्सेस इंडिविजुअल टू डिफेंड। जैसे कि अगर डिबेट में कोई अगर आपका अपोजिट व्यू पॉइंट आता है तो आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि अपना जो है वो व्यू पॉइंट को डिफेंड करने की कोशिश करते हो कि कैसे इसको डिफेंड करना है। या फिर अगर आपको लगता है कि यार मेरा जो है व्यू पॉइंट जो है वो इतना सूटेबल नहीं है, तो आप उसको रिकन्सिडर करते हो। आप सोचते हो कि यार थोड़ा सा और इसको जो है अपने व्यू पॉइंट का थोड़ा सा इसको मोल्ड करें थोड़ा सा। और समटाइम्स क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं यार ये अपोजिट व्यू जो है दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल है, ये बहुत ही अच्छा है, एंड देन यू कंसिडर टू चेंज योर बिलीफ इवन। सो समटाइम्स इट हैपन्स। तो दिस डायलेक्टिकल प्रोसेस sharpens the intellect and foster growth। तो ये इससे फ़ायदा ये होता है इस तरह का। उसके बाद ये एनालिसिस करने के बाद आपने क्या क्या किया पैराग्राफ में, टॉपिक सेंटेंस को चुना, जैसे कि इसमें इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, उसका एविडेंस दिया हमने सोक्रेट का, और फिर जो है एनालाइज किया कि हाउ इट इज़ बिकम ए बेनिफिशियल थिंग एंड हाउ इट इफेक्ट हाउ डिफेंड करना पड़ता है, रिकन्सिडर करना पड़ता है अपने व्यू पॉइंट के, या फिर कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है। तो ये एक इससे क्या होता है, ये प्रोसेस ये से हमारा जो इंटेलेक्ट है वो शार्प होता है और एक एक नए व्यू पॉइंट्स को जन्म देता है। उसके बाद आप ये देखो कि आपको इस पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ में जाना है, तो दैट यू नीड ए सेंटेंस टू कनेक्ट दैट टू पैराग्राफ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना तो क्या कर सकते हो, यू कैन से दैट अपोजिशन नॉट ओनली एनहांस थिंकिंग इन इंटेलेक्चुअल डिबेट्स बट ऑल्सो इन पर्सनल चैलेंज। अब आप जो है इंटेलेक्चुअल डिबेट से पर्सनल चैलेंज में जो है आप आ रहे हो, तो आपका अगला जो पैराग्राफ होगा वो पर्सनल चैलेंज के बारे में होगा। सो सेकंड पैराग्राफ आप लिखोगे तो वो सेम रिपीट करोगे, स्ट्रक्चर वैसी होना चाहिए, ठीक है, बट वो डिफरेंट पॉइंट्स होना चाहिए, उसमें एविडेंस डिफरेंट होगा, एनालिसिस दूसरा, क्योंकि आप एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आप उसमें से ले रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आपने पर्सनल चैलेंज का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो यू कैन यूज़ द एग्जांपल ऑफ जैसे एग्जांपल हम इन्वेंटर्स लाइक थॉमस एडिसन इसके एग्जांपल देंगे कि कैसे वो वेरियस चैलेंजेस जो है वो पर्सनल उनका चैलेंज हो गया कि बहुत से फेलियर के बाद जो है उनको सक्सेस मिला था। तो यू कैन पुश देम टू थिंक डिफरेंटली एंड पर्सनल। इस तरह पर्सनल चैलेंज जब मिलता है तो आदमी डिफरेंटली भी सोचता है और
फिर एक जो है सक्सेस आता है और उसमें आदमी सफल होता है। इसी तरह पैराग्राफ 3 में जो है आप सेम चीज़ को रिपीट करोगे, स्ट्रक्चर उसका, जैसा कि पैराग्राफ 1 और 2 में किया है। फिर आपने डिफरेंट जो है पॉइंट, एविडेंस और एनालिसिस देना है। और इसमें क्या, फॉर एग्जांपल यू कैन से अपोजिट ये, और दे के अपनी ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव का दे सकते हैं। इट अपोजिशन इन्हांसेस थिंकिंग बाय ऑफरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो यू कैन यूज़ द एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स यू नो which promoting open debates and discussion। कुछ प्लेटफॉर्म के आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे QRL, डिबेट हब, टेड टॉक और ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट्स। तो ये एग्जांपल दे के आप these are all modern ways of discussion and debate। So you can and by this you will get diverse perspective and different views of the matter, of the main point, main what do you say thesis जो आपका जो भी है, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट जो है वो डिफरेंट व्यूज़ जो है आपको मिलेंगे उसमें। सो इसके बाद जो है कंक्लूजन का आता है उसमें, थर्ड पार्ट जो है इसका, और उसमें आपको ब्रीफली रिकैप करना है योर मेन पॉइंट्स एंड हाउ दे सपोर्ट योर थेसिस। इसमें फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट यू हैव डिस्कस्ड हाउ अपोजिशन इन्हांसेस थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, पर्सनल चैलेंजेस एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो यू कैन briefly recap all this, and then you make a restatement. Restatement is what? It is a paraphrase of your thesis statement. अपना जो thesis statement है वो क्या था? वो ये था कि thinking is like a game and it begins when there is a opposite team. तो इसको आप इसको restate कैसे कर सकते हैं? You can say that thinking in its truest form is not a solitary act but a dynamic interplay of ideas often fueled by opposition। So मतलब इस दोनों का ही सेम है, but you are putting the same thing in different ways और different ये words में आपने इसको paraphrase किया है, restate किया है इसको। तो this is the conclusion part। And finally you give a remark, a final statement that leaves a lasting impression on the reader। So आपको लास्ट में अपना एक सेंटेंस लिखना होगा जिसमें कि आपका इम्प्रेशन जो है वो कुछ बने। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ ए कॉल टू एक्शन। आप ये कह सकते हैं कि भाई ये करने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है इस संदर्भ में, या फिर कोई अपना रिकमेंडेशन एक दे सकते हो या कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकते हो कि भाई कैसे ये सही होगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इस तरह का यू कैन पुट इन फाइनल स्टेटमेंट जो है, सेंटेंस जो है उसमें आप दे सकते हो। और इस तरह आप जो है अपना इससे जो है कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ये तरीका, और ये इस तरीके से आप मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसे जो है कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जितने ही प्रैक्टिस करेंगे आपका ऐसे जो है उतना ही इम्प्रेसिव होगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया इस सेशन को, इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग गिविंग मी टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू सो मच। वी विल मीट नेक्स्ट डे फॉर आवर सेकेंड एसे। तो तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा आपका। धन्यवाद।